पूना पैक्ट के बारे में इतिहास के छात्र होने के नाते आप सब हम सब जानते हैं पूना पैक्ट। मैं भी पहली बार सुना कि पूना पैक्ट को आज होते गांधी जी तो किस रूप में अम्बेडकर जी से बोलते। कुछ लोगों का मत था कि पहले समाज अच्छा था अब खराब है। कुछ वक्ताओं का मत था कि पहले समाज जैसे भी था उससे कुछ अच्छा हुआ है। तो ये दोनों दो तरह की बातें हैं, लेकिन दोनों बातें सत्य हैं, क्योंकि जब उनके विचारों को पढ़ेंगे और जब आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि सार्वकालिक और सार्वदेशिक है उनके विचार। आज तीनों वक्ता हमारे बहुत अच्छे मूड में थे और अलग अलग तरह से इस जयंती पर उन्होंने प्रकाश डाला। बौद्ध अध्ययन के छात्र और होने के नाते मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट था कि इस कार्यक्रम को सुनूं, इस कार्यक्रम पर कुछ बोलूं। लेकिन पूना पैक्ट के बारे में इतिहास के छात्र होने के नाते आप सब हम सब जानते हैं पूना पैक्ट। मैं भी पहली बार सुना कि पूना पैक्ट को आज होते गांधी जी तो किस रूप में अम्बेडकर जी से बोलते। ये बहुत अच्छा लगा। दूसरा, जॉन बिली की बुक को उन्होंने कहा, रेफर किया कि आप लोग पढ़िए, अगर अंबेडकर को अच्छी तरह जानना है तो जॉन बिली के बुक को आप पढ़िए। तो वो भी हमने नोट किया कि ये हम लोगों के शोध के लिए भी और उनकी गहरी समझ के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने बताया, मार्गदर्शन किया। इसके बाद भंडारा गोंदिया के घटनाओं का जिक्र किया। कल परसों या कल गए थे वो, और उन्होंने वहाँ की महती भीड़ को संबोधित किया और वो बता रहे थे व्यक्तिगत बातचीत में बैठ के कि इतनी भीड़, 5-6 जिले हैं वहाँ महाराष्ट्र में, उनको लग नहीं रहा था कि वो किसी कार्यक्रम में आए हैं, किसी शताब्दी समारोह में आए हैं, किसी जन्म शताब्दी वार्षिक उत्सव में आए हैं, बल्कि वो ये समझ रहे थे कि किसी इलेक्शन रैली को हम संबोधित कर रहे हैं। इतनी भीड़ थी, लाखों की संख्या में भीड़ थी। यह दिखाता है कि कितनी लोकप्रियता है, कितनी सार्वगर्भिक और सार्वभौमिक है अम्बेडकर, यह दिखाता है। उन्होंने बताया पॉलिटिकल रीजन से वोट इधर उधर जाता है, अपनी लोगों की सोच अलग हो सकती है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दे पे सभी लोग एक हैं और सामाजिक बदलाव की स्थिति पुराने समय से लेकर अभी तक सब लोग के मन में है। ऐसा प्रोफेसर झा की बातों में दर्शित होता है। इसके बाद राजेंद्र पाल गौतम जी थे। उन्होंने जो बातें कही वो भी बहुत सारगर्भित थी। इसलिए सारगर्भित थी कि मैंने भी नहीं सोचा था। अक्सर वो जनरली इनके साथ, प्रोफेसर गजेंद्र सिंह के साथ वो बैडमिंटन खेलते हैं, आज भी डेली का इन लोगों का है। ये आपको बता रहा हूँ, ये व्यक्तिगत इनकी बातचीत है। तो मैं सोचता था कि ये खिलाड़ी ज़्यादा होंगे, वक्ता कमज़ोर होंगे। मंत्री तो हैं, लेकिन आज जिस तरह से मैंने इनको सुना मुझे लगा कि वो खिलाड़ी कमज़ोर हैं, वक्ता अच्छे हैं। और उन्होंने 2-3 बातें कही जो कि सामान्य रूप से आप जानते हैं कि हम लोगों के मन में भी ये बातें आती है कि जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, बिल्कुल उन्होंने सही बात कही। वो बात अक्सर हम लोग भी कहते हैं और आप लोग भी सोचते हैं कि अपने अंदर आप पहले उस व्यवस्था को ख़त्म कीजिए, उस सोच को ख़त्म कीजिए। ये बहुत ही रिमार्केबल बात है, क्योंकि हम दूसरे का क्रिटिसाइज कर देते हैं बट अपना नहीं करते। कहने का अर्थ यह है कि हम भाषण देते हैं और जब अपनी बात आती है तो फिर हम वहाँ दोहरा मापदंड अपनाते हैं, वो चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो। ये इसमें बटा नहीं है कि कोई अपर कास्ट हो या कोई लोअर कास्ट हो, ऐसी बात नहीं है। वो सबके लिए बोले। और ये बात में अक्सर हम लोग बातचीत में इस तरह की बातें करते हैं। मैं और गजेंद्र सर तो अक्सर ये बातें कहते हैं। तो ये उन्होंने अपने भाषण में यह बात कही। उसके बाद उत्तरांचल और राजस्थान की घटनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया, जो समय ये काफ़ी सारगर्भित है। उसके बाद बुद्ध के धम्म को और बुद्ध के बौद्ध धर्म, ये अंबेडकर के बौद्ध धर्म में आने की घटना का भी उन्होंने जिक्र किया। मैडम जो डाटा दी बहुत सारी चीज़ों में, वह बहुत रिमार्केबल है, क्योंकि ये दिखाता है कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट है। इन्होंने महिलाओं की स्थिति पर विस्तृत बोला। कास्ट सिस्टम को इन्होंने जोड़ा एंटी नेशनलिज्म से, कि अगर आप कास्टिज्म को ख़त्म नहीं करेंगे तो आप एंटी नेशनलिज्म, आप अगर कास्टिस्ट हैं तो एंटी नेशनलिस्ट हैं। वो सही बात है, क्योंकि समाज
से राष्ट्र का निर्माण होता है। और अगर आप सामाजिक नहीं हैं और समाज अगर कास्टिस्ट हैं तो फिर आप सामाजिक नहीं हैं, और जब सामाजिक नहीं हैं तो फिर आप नेशनलिस्ट नहीं हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई है एक दूसरे से। यह बात इनकी बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि इससे कोई असहमति नहीं होगी किसी को। तो आप सभी आए और अपनी अपनी बातें रखी। कंक्लूडिंग रिमार्क के रूप में हमारा यही कहना है कि सब कुछ मिलके सारी बातों के अलावा एक बात पर सभी एकमत हैं कि हमारा समाज जिस रूप में पहले था उस रूप में अभी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। कुछ लोगों का मत था कि पहले समाज अच्छा था अब खराब है। कुछ वक्ताओं का मत था कि पहले समाज जैसे भी था उससे कुछ अच्छा हुआ है। तो ये दोनों दो तरह की बातें हैं, लेकिन दोनों बातें सत्य हैं। अगर हम उसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोनों बातों में सच्चाई है। और लबो-लुबाब यह है इस सेमिनार का कि हमें अपने व्यक्तिगत स्तर से, चूँकि हम शिक्षित वर्ग हैं और यहाँ पे शिक्षक भारत के एक उच्च शिक्षण संस्थान में यहाँ पे हम लोग हैं, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि अपने से इन बातों को, बाबा साहब के बातों को समाज में और लोगों के सामने रखें। जो लोग पढ़ने लिखने के लिए जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, वहाँ हम लोग अपने स्तर से उनको ये बातें बताएं, उनको प्रोत्साहित करें कि वो इन चीज़ों को समझें। जो लोग समझ के भी ना समझ बने हैं उनको भी हम अपने तरह से बताएं कि किस तरह से जो बाबा साहब ने सोचा था उसको अमल में लाने के लिए उसको हम क्लासीफाई नहीं करें। ये सबके लिए हैं, बाबा साहब सबके हैं। व्यक्तिगत रूप से ये नहीं है कि आपके हैं हमारे नहीं हैं, हमारे हैं आपके नहीं है, सबके लिए हैं। क्योंकि जब उनके विचारों को पढ़ेंगे और जब आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि सार्वकालिक और सार्वदेशिक है उनके विचार। मूर्ति केवल बना लेने से और मूर्तियों का तो प्रसार बहुत हो गया उनका, लेकिन विचारों का प्रसार उनका नहीं हो पाया। मूर्ति पूरे देश में फैल गई, विचार नहीं फैला। विचार फैलाने की आवश्यकता है और वो विचार आप हम सब फैला सकते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम छोटे स्तर से उसको शुरुआत करके, टाइम लगेगा ज़रूर, बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या है, टाइम लगेगा, लेकिन ये आज न कल ये ज़रूर हम इसमें सफल होंगे और तब हमारा समाज बहुत अच्छा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।